सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। आज जुम्मतुल मुबारक है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। सितारों की चालें देखेंगे, कुछ आपके साथ शेयर करेंगे कि यह हफ़्ता आपका कैसा गुजरने वाला, और जो मुल्की मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे। प्रोफेसर गनी जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे साथ। तो बयान फरमाइए कि ये इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, कहाँ खड़े हैं हम? कहीं से कोई मदद आ रही है या पहले से भी हालात ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे? क्या देखते हैं आप? सर, मैं जहाँ तक सियारों का तल्लुक़ है, जो उनकी पोजीशन है वो कोई इतनी आसान नहीं है। जो प्लैनेट हैं वो कोई ना कोई मुश्किल सूरत हाल सामने आती रहेगी, और अप्रैल में मुझे ये लगता है कि इमरान साहब के हक़ में बहुत ज़्यादा सितारे आ गए हैं। अप्रैल में 23 मार्च के बाद। अच्छा, लेकिन जो सूरत हाल है, अब जो सूरत हाल है, इससे आपको भी कुछ कहना पड़ेगा जो मैं कहने लगा हूँ। अच्छा, आप मेरी बात बड़ी गौर से सुने। मैं जनाब हमतन गोश हूँ, बल्कि आप ये समझे मैं खरगोश बन गया। हमतन दो गोश हूँ। ठीक है जी। तो वो ये है कि कुछ ऐसी सूरत हाल सामने आ रही है। आज से पहले जिस सूरत हाल को समझने में इमरान साहब को मुश्किल पेश आ रही थी, ठीक, इस हफ्ते कुछ ऐसी सूरत हाल बनने वाली है, कुछ ऐसे वाक़यात होने वाले हैं, कुछ ऐसी कुछ चीज़ सामने आने वाली है जिससे इमरान साहब को काफ़ी हद तक ये मुश्किल सूरत हाल समझ आ जाएगी। सेनेट का इलेक्शन हो रहा है। मैं अभी आपसे ही राय मांगूंगा ना, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सुन रहा हूँ। तो ये जो मुश्किल सूरत हाल बनी थी, ये मज़ीद वाज़ेह मालूम, ये मज़ीद वाज़ेह होने वाली है। मज़ीद वाज़ेह होने से इमरान साहब को दूसरों के सही अज़ाइम सामने आ रहे हैं। मैं अज़ाइम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, माई वर्दी जर्नलिस्ट, अज़ाइम। तो ये जो मुश्किल सूरत हाल है, जो उनके समझ नहीं आ रही थी या उलझन बनी हुई थी, अब कोई ऐसे हालात बनने वाले हैं कि ये मुश्किल सूरत हाल ऐसी नहीं रहेगी, और ये इमरान साहब वाज़ेह ये सामने चीज़ आ जाएगी कि जो कुछ होने वाला है, उनके अज़ाइम क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, वो क्या करने वाले हैं। ठीक, इस तरह उनको माई वर्दी जर्नलिस्ट नो यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन इट कि इससे क्या मुराद ली जा सकती है। मेरा सवाल यही है, आप ये कह रहे हैं कि उनको अज़ाइम समझ में आ जाएंगे, उनको अज़ाइम अपने मुखालिफिन के समझ में आ जाएंगे, या जो उनके अपने साथ मुखालिफिन के, या जो उनके साथ हैं उनके भी अज़ाइम समझ में आ जाएंगे? वो तो मैं महीनों से कह रहा हूँ कि अपने अब वो मार्च का महीना शुरू होने वाला है, यकम मार्च आने वाली है, अगले जो 15-20 दिन है उनके अपने जो हैं वो भी अंदर से उनको धोखा दे रहे हैं। ये मैं कई हफ्ते से कह रहा हूँ। आप ये कहते रहे हैं कि उनको चाहिए तो कि जो टाइम आ गया है ना, खसूसी तौर पर कह तो रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ, लेकिन खसूसी तौर पर अब वक्त है जब उनको लोग धोखा देने वाले हैं। कौन? जो उनके साथ काम करते हैं। अच्छा, धोखा देने में यानी वो कामयाब हो जाएंगे, या इमरान के सितारे ये बता रहे हैं कि वो फाइट करेगा? अगर इमरान साहब मुताहत हो जाएं, उन्हें अच्छी तरह समझे सूरत हाल को, जैसे कि सितारे में आपसे अभी कह रहा हूँ कि कोई ना कोई ऐसी बात थी जो उलझन का बायस थी, मुश्किल सूरत हाल थी, समझ नहीं आ रही थी, वो सूरत हाल वाज़ेह होने वाली है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह होने वाली है। उनको हर चीज़ समझ आ जाएगी, और इसे ये भी पता चल जाएगा कि जो लोग मेरे मुखालिफ हैं या जिन्होंने धोखा दिया, उनके अज़ाइम क्या है, किस तरह वो चक्कर चला रहे हैं। तो सूरत हाल उनके हाथ में आ रही है। बट लेकिन मैं फिर भी आप पर छोड़ता हूँ वसीयत एक साफ़ी के, आप मेरे साथ शामिल हैं, आप दरवाज़ा कर दीजिए। 3 मार्च को सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं, और उसमें बहुत सारे चीज़ें एट स्टेक हैं। अब उसमें अगर वोट मिलेंगे इमरान खान साहब की जमात के उनको, तो वो उनके सेनेटर्स बन जाएंगे, और नहीं तो दूसरी, अगर अब जो इस्लामाबाद का जो इलेक्शन है यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब का, ये इसको तो पाकिस्तान में इस तरह से लिया जा रहा है कि अगर यूसुफ रज़ा गिलानी जीतते हैं तो ये इमरान खान साहब की शिकस्त होगी, और आगे जाके फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है। और अगर हफीज़ शेख जीतते हैं तो जो PDM है उसके गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, जरदारी साहब की जो मिथ है वो ख़त्म हो जाएगी।
तो बड़े अहम ये वाक़यात होने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये बार बार पूछ रहा हूँ कि जो प्लैनेट्स इस वक्त इमरान के साथ हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जो उसको इस क्राइसिस से निकाल के ले जाए? इमरान साहब, यही एक सूरत हाल है पॉजिटिव, कि जो कुछ है वो समझ गए हैं, समझ सकते हैं, समझ जाएंगे, और इस तरह समझने से सूरत हाल उनकी गिरफ्त में आ सकती है। उनको पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्या करने वाले हैं, क्या हो रहा है, क्या करेंगे। नंबर 2 में जो मैं आपसे बात करने लगा हूँ, उसकी रोशनी में भी आप ज़रा बात करें। ये सब कुछ होने के बाद इमरान साहब बड़े फयाजाना मूड में आ जाएंगे और वो दरगुजर करेंगे। सितारे ये कह रहे हैं कि ये उनको नहीं करना चाहिए, अब उन्हें दरगुजर नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ये जो फयाजाना मूड आएगा, बहुत ज़्यादा फयाजाना मूड, कहते हैं माफ़ करो। वेल, एक इंसानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ओके, लेकिन जो सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, इसमें तो माफ़ करने का मतलब ये है कि ख़ुद को गिरफ्तार करो। सियासी सूरत हाल का तो यही मतलब होता है बिल्कुल, कि अगर आप माफ़ करते हैं तो ये आपका कसूर है, और आप इसमें फिर फंस जाते हैं। और कई फंसे हैं हमारे सामने, आपके सामने तो ज़्यादा ये वाक़यात होंगे। तो ये जो फयाजाना मूड, इससे मुझे तो ये अंदाज़ा हुआ है कि फयाजाना या जनरस मूड जो है, हाँ, जब इंसान के हाथ में सूरत हाल आ जाती है, इंसान के हाथ में उसके गिरफ्त में हालात आ जाते हैं, तभी इंसान को कहते हैं ना कि अब देखिए माफ़ करता है या नहीं करता। तो इमरान साहब तो माफ़ करते नज़र आते हैं, और माफ़ करते नज़र आने से मुराद ये है कि ही इज़ इनवाइटिंग मोर ट्रबल। नहीं, ये माफ़ी अपने साथियों को देंगे जो उनके साथ हाथ कर रहे हैं, या हेयर यू आर कम ऑन, या मुखालिफिन को माफ़ करेंगे? आप दोनों को ज़हन में रख लेना कि ये जो अगर तो देखें ना, अगर तो NRO देते हैं, माफ़ करते हैं अपने मुखालिफिन को, तो सियासी तौर पे ख़त्म हो जाएंगे। लोग कहेंगे कि कोई बयानिया नहीं है, इमरान खान भी उन्हीं जैसा ही है। अच्छा, अब अगर जो उनके साथ बैठकर उनको उनकी जड़ें काट रहे हैं उनको माफ़ करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने सांप को ज़ख्मी करके फिर अपने घर में छोड़ दिया। तो हम दोनों को यही कहना चाहिए कि ये फयाजाना मूड जो वो बाद में सूरत हाल को समझने के बाद, सूरत हाल को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद, कामयाब होने के बाद, ये जो मूड बनने वाला है, इमरान साहब द ग्रेट, हमारे वज़ीर साहब, आप ये फयाजाना मूड अगर इख्तियार करेंगे तो आप मज़ीद प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। और ये प्लैनेट, वज़ीर आज़म साहब आपके आए पड़े हैं कि यू आर इन ए जनरस मूड एंड यू विल फॉरगिव देम, एंड इफ यू फॉरगिव देम they won't forgive you politically, they won't forgive you। जबरदस्त बात कही है प्रोफेसर साहब आपने, और तो ये इमरान साहब की सूरत हाल बनी पड़ी। अच्छा, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो सूरत हाल, मैं तो यही अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि सूरत हाल उनके हाथ में आने वाली है। उसके बाद इमरान साहब को माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन आप और मैं ये देखेंगे 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर कि ही विल बी इन ए वेरी जनरस मूड, and he will take it lightly, and he will forgive them just to make them create trouble once again। अच्छा, ये मुझे बताइए, अब डस्का का इलेक्शन दोबारा होगा, डस्का में इलेक्शन दोबारा होगा, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला, और ये नून लीग की एक हमें एक फतह नज़र आती है। ज़िमनी इंतखाबात में भी, बयान में भी जो बयानबाजी हो रही है, जिस तरह TV पे चीज़ें चल रही हैं, परसेप्शन जिस तरह बनाने की कोशिश हो रही है, जैसे मीडिया किरदार अदा कर रहा है, तो उसमें हमें लगता है कि अपोजिशन का किरदार बहुत बढ़ गया है। सर, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो जो कैंडिडेट है जो इमरान साहब के खिलाफ, उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं पता। हाउ कैन आई से व्हाट इज गोइंग टू हैपन? नहीं, इमरान साहब को ज़हन में रख कर ये कहता हूँ कि थिंग्स आर अगेन इन हिज फेवर इफ ही ट्राइज टू। नहीं, तो आप ज़रा नवाज शरीफ और मरियम नवाज की डेट ऑफ बर्थ रखें। हाँ, वो मैंने देखकर मरियम नवाज के सितारे खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा, वो तो हमजा शहबाज बाहर आ गया है, रिहाई हो गई है उसकी, मतलब वो तो फिर मरियम शहबा के ये अब एज ए जर्नलिस्ट एक साफिक हैसियत से आप कमेंट करें। आप एक हमेशा बात करते रहे हैं कि घर के अंदर उनके लिए प्रॉब्लम है। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो प्लानिंग में बताता रहता है, उनका आखिर सियासी लोगों से, सियासी वाक़यात से तल्लुक़ होता है ना। हाँ। तो वो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये सूरत हाल बन गई है या नहीं बन गई है। क्योंकि अगर हमजा शहबाज बाहर, अब जिस तरह वो आके बयानिया लेके जाने की लोग सोच रहे हैं उनका, कि वो तो मरियम नवाज के बयानिए से मुख्तलिफ होगा, और दूसरी जानिब जो PDM की क़यादत है जिसमें इस हफ्ते जी मरियम नवाज को जिस मुखालफत का सामना करना पड़ा है उसमें कमी आ रही है। इस हफ्ते
नाउ कम ऑन कमेंट अपॉन इट, व्हाट विल हैपन देन। प्लानर ये कह रहे हैं कि जिस दुश्मन का उनका वास्ता था वहाँ पर उस दुश्मन में कमी आ रही तो है। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि बड़े फ्याजाना मूड में आ रहे हैं, कम ऑन कमेंट ऑन इट। तो फिर इसका मतलब तो यही है, इधर दुश्मनी में कमी आ रही है, उधर हमदर्दी और रहमदिली और बड़ा फ्याजी का मूड आ रहा है, तो ये तो फिर एक वो काम होने लगा है जो अभी तक नहीं हुआ था। ये तो फिर एक सीधी सीधी कहानी उस तरफ चल पड़ी है। ये तो बहरहाल इमरान साहब के हवाले से जो सूरत हाल थी और इसका पर तो पढ़ रहा था मरियम नवाज पर, वो मैंने वाज़ा कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक मेरा सवाल है और इस किस्म की सूरत हाल मैं अब जरा खुल के आपसे सवाल करने लगा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताइए, 3 मार्च को सेनेट का इंतखाब है, मुझे बताएं इस हफ्ते में जो सेनेट का इंतखाब है उसमें आपको क्या लगता है, इमरान बर्तरी ले लेगा? हाँ, अपनी उसमें यही लगता है कि इमरान साहब के मुझे तो आँख में सितारे नज़र आते हैं, और बाद में इनको जो इनके मुखालफिन हैं, सियासी मुखालफिन या जो उनको आप नाम देते हैं, उनके साथ सयाजाना से कोई सलूक नहीं करना चाहिए, वरना वो अपने मसाइल खुद उनमें इजाफा कर लेंगे। अच्छा, चलें ठीक है, ये समझ गए हम। सियारे तो मेरी समझ में सियारे ये कह रहे हैं। अच्छा, एक और डेवलपमेंट हुई बड़ी ज़बरदस्त, पाकिस्तान और भारत के DGMOs के बीच में रब्ता हुआ। बज़ाहिर जो टेंशन है उसकी कमी की तरफ ये आगाज़ है, आप क्या देखते हैं? सैटर्न जोल आया हुआ है, इंडिया पर भी जोल का साया पड़ा हुआ है, पाकिस्तान पर भी जोल का साया पड़ा हुआ है। ये वक्ती तौर पर जो आप कह रहे हैं मैं इसे इनकार नहीं करता। आप ये कह रहे हैं कि टेंशन में कमी आ गई है ओके, लेकिन ये सब वक्ती है, सैटर्न फिर कोई मसला खड़ा कर देगा। अच्छा, ये एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी both the governments are adopting new postures, new gestures. But actually Saturn, we have to talk according to Saturn जो आया पड़ा है और पाकिस्तान को डायरेक्टली पाकिस्तान को मुतासर कर रहा है, और ये वही हालात हैं जो कि पहले आ चुके हैं। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए कहने की कि ये वक्ती तौर पर हो गया है। आप अप्रैल में ही महसूस करेंगे कि बड़ी चुपचाप हो गई है और आसूदगी है और खुशहाली है और खामोशी है और कोई टेंशन नहीं रही। बट इट इज़ जस्ट फॉर द टाइम बीइंग। ये आएगी अगेन, फिर उसके बाद जनाब मामला बाहर आ जाएगा, फिर वही टेंशन आ जाएगी। और आपसे मैं अर्ज़ करूं कि ये कई साल से ये हो रहा है ना। कई दफ़ा ये आपस में बैठते हैं और ये टेंशन ख़त्म हो गई, समझौता ट्रेन चल गई, लेकिन ट्रेन चलने के बाद ट्रेन को हादसा भी तो हो जाता है। आपने देखा होगा समझौता ट्रेन का क्या बना। सो दिस इज वन ऑफ दोज टैक्टिक्स विच बोथ गवर्नमेंट्स अडॉप्ट पॉलिटिकली। ठीक, ये जो अंदरूनी सूरत हाल है दैट रिमेन्स द सेम। और जोल आया हुआ है, जोल कुछ भी कर सकता है, सीरियस संजीदा से संजीदा, सख्त से सख्त, कशीदे से कशीदा मामला पैदा कर सकता है। जोल की खासियत ही यही है, और ये है मार्च 2023 तक। मैं आपसे कहता रहा हूँ, पहले पिछले साल भी कहा होगा कि मुझे लगता है जोल आने से सिस्टम न चेंज हो जाए, कोई और तब्दीली ना आ जाए। इस किस्म के वाक़यात का अमकानात में से ये वाक़यात दाखिल अमकानात में हो सकते हैं। ये वाक़यात बहरहाल सरेदस्त इमरान साहब सूरत हाल गिरफ्त मारने के बाद फयाजाना मूड ना बनाए और माफ़ ना करें। अच्छा, ये बताएं कि इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान की कोई मदद होने वाली है इस हफ्ते में? कोई पैसे कहीं से आने वाले हैं? अप्रैल मई में आप महसूस करेंगे कि फिर कोई टेंशन आ गई है। अच्छा, इतने में जनाब जब जुलाई आएगा आप महसूस करेंगे कि टेंशन, फिर इंसान कहीं से पाकिस्तान को इमदाद मिल रही है। तो ये उतार चढ़ाव धूप छाँव जो है ये 25 तक रहेगा, और पिछले 3 साल से जारी है। धूप आती है, आपने कई दफ़ा प्रोग्राम में कहा होगा कि ये मदद मिल गई, फिर वो बाद में पता चलता है कि फिर तारीकी छा गई है, वो जो मदद थी वो फिर धूप है, फिर ये धूप और साए का जो सिलसिला चला हुआ है माली मामलात में, ये आखिर तक रहेगा। कब तक? 25 तक। ठीक, और ये हमें इसका सामना करना पड़ेगा कि साल में 2-3 दफ़ा धूप आएगी, साल में 2-3 दफ़ा सायों से वास्ता पड़ जाएगा माली मामलात में। बिल्कुल ठीक। दिस इज गोइंग ऑन
और पिछले 3 साल आपके सामने हैं। ठीक हो गया जी। अब ज़रा आ जाते हैं, जो आपने प्लैनेट्स की बात की है, अब ज़रा आ जाते हैं कि हफ्ता कैसा गुजरेगा। 1 मार्च से 7 मार्च में आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरेगा। और सबसे आगाज़ हम करेंगे एरीज से। हमली तो एरीज के साथ जो है उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियत आ रही है, रात दिन। अच्छा। और इतने ज़्यादा काम आ रहा है, इतने ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन खुशी की खबर ये है कि इतनी मेहनत और मशक्क़त और मसरूफियत के बाद हैरान कुन हद तक इनको माली फ़वाइद हासिल होने वाले हैं, बशर्ते कि ये अपने काम से चिपट जाएं और रात दिन काम करें, जो कि सिलसिला शुरू होने वाला है मार्च से, 4 मार्च से। और एक और भी इनका मूड छाया हुआ आजकल, जब मसरूफियत ज़्यादा आएगी तो नेचुरली ये सोचेंगे, प्लानट भी यही कह रहे हैं कि मैं अपना काम दूसरों के हवाले कर दूं, कुछ काम वो करें। तो ये मैं अमली अफराद को तंबीह करता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो बहुत ज़्यादा अखराजात उठेंगे और इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। और ये सोचना छोड़ दें कि चूँकि मसरूफियत है मैं दूसरों से काम करवा लूँगा। तो जनाब, दूसरा ये है कि आप मसरूफियत है और आप अजीब जोश व खरोश में आए हैं, वैसे भी आपका हुक्मरान सितारा मरीख है, आप वैसे जोश व खरोश में होते हैं। तो ये जोश व खरोश में आप किसी से वादा ना करें। अगर आप वादा करेंगे तो वो पूरा नहीं कर सकेंगे, चनाचे बाद में आपको खामखा सुबकी होगी, खिफ़त होगी कि मैंने ये वादा क्यों किया था, वो आप पूरा नहीं कर सकेंगे। तो मरकज़ी जो नुक्ता है इस हफ्ते में आपके लिए, मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, बहुत ज़्यादा मेहनत करें, फ़ायदा उठाएं, पैसे बनाएं, वो आ रहे हैं। और इमोशनलिज्म, रोमांस, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे। रोमांस का तो इतना तल्लक नहीं है, अलबत्ता अपने काम में जल्दबाजी से काम ले लें, सोच समझ कर काम करें, मेहनत मशक्क़त से काम लें, ताकि आपको जो अल्लाह ताला फ़वाइद देने वाला है, माली फ़वाइद, वो आपको हासिल हो। और अजीज़ व अकारिब से ताल्लुकात ठीक रहेंगे। अजीज़ अकारिब से नॉर्मली है, बस नाइदर गुड नॉर बैड। सारी तवज्जो काम पर आ गई है। ठीक हो गया। सारी तवज्जो काम पर आ गई है और वो रात दिन करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, साथ साथ कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि माली फ़वाइद भी उतने आ रहे हैं। टॉरस पे आ जाएं जी। टॉरस की तरफ आते हैं। टॉरस जो है ये अपने मेल जोल में बड़ा इनका इजाफा होने वाला है। ये खामखा कई लोगों के बारे में गलतफहमी में गिरफ्तार है कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा नहीं है, फ़लाँ यूँ है मेरे साथ। तो ये जो हफ्ता आ रहा है इसमें कुछ इनको मौका मिल जाएगा लोगों को समझने का, या सही ये जांच पड़ताल कर लेंगे, सही तरह समझ जाएंगे कि लोग क्या हैं। और ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, इनको अच्छी बात पता चलेगी तो फिर इनको ये गलतफहमियाँ लोगों के बारे में दूर कर देनी चाहिए और लोगों से मेल मिलाप, मेल जोल बढ़ाएं ताकि आपको फ़ायदा हो आगे चल कर। और ये अपना सॉरी हजरात, ये आप रोमांस के पीछे क्यों लगे हुए हैं? अच्छा, आपको जिम्मेदारियां आ रही हैं, आपने बहुत काम करना है, इधर आप रोमांस करते रहते हैं। ये हो सके तो उससे आप दूर हो जाएं, आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे। रोमांस और अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करें। रोमांस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू दिस वीक। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा माय वर्दी, आपने यही तो कहा कि रोमांस से दूर हो जाएं। वेस्ट ऑफ टाइम, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इट इज़ ए गेन ऑफ टाइम, प्रॉफिट ऑफ टाइम, ये भी नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो सितारे हैं वो इस किस्म के हैं कि उनको रोमांस से फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, इस किस्म के उनके प्लैनेट ऐसे लगे हुए हैं और ये पीछे पड़े हुए हैं, ये रोमांस के पीछे भाग रहे हैं। अब इनकी तलब है कि रोमांस आए, ये इनको ये नहीं पता कि ये रोमांस नहीं आएगा, ये अच्छी खासी मुसीबत आ जाएगी, आएगा। अच्छा, पता बाद में चलेगा, रोते फिरेंगे। अच्छा, और अजीज़ व अकारिब से, रिश्तेदारों से ताल्लुकात, सेहत, कोई ट्रैवल? नहीं, ज़्यादातर मैं सियारे तो ये नसीहत कर रहे हैं कि आप जिस काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दीजिए, वो काम ख़त्म करने की कोशिश करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरा ये है कि आखिर में आप इतने मसरूफ़ या इधर उधर की ये जो मैं आपकी कार्रवाइयाँ बता रहा हूँ, आप कोई हॉबी इख्तियार करें, कोई मशग़ला अपना लें और अपनी तवज्जो को इधर उधर करें। और मुझे लगता है कि कोई मशग़ला आपके पास आपके लिए आ रहा है, अगर कोई मशग़ला आ जाए उसको अडॉप्ट कर लें,
अपना लें, वो आपके लिए फ़ायदे में है। आप महसूस करेंगे कि दिल बहलावा है ये। और रोमांस से मैं चाहूँगा कि बच जाएं आप। अपने समीर साहब अपनी राय पेश करें। ये सॉरी हजरात को रोमांस आ रहा है, नहीं बहरहाल अगर प्लैनेट्स कह रहे हैं कि ऐसा तो फिर ना आना करें, चाहिए। तो हट जाना चाहिए, क्योंकि देखें आप बेहतर है कि अपना बचाव कर लें। अच्छा जी, अब आ जाएं जोजा जेमिनाई। देखिए जी, अगर आप जौज़ो हजरात के लिए तो ये प्लानट ये मैंने लिखे पड़े हैं, बड़ा सोच समझ कर लिख कर लाया हूँ कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ा हुआ है, तो वो मरीख जो है आपके अपने खाने में आ रहा है। अच्छा, तो मरीख खाने के में जब आ जाए तो आपको पता है कि ये हर मामले में तेज़ी आ जाती है और बहुत ज़्यादा सरगर्मी आ जाती है। बहुत ज़्यादा आदमी मेहनत और मशक्क़त की तरफ माइल हो जाता है। तो ये आपके जो है ये आप इसको वेलकम करें। किसको? मरीख को। ये आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इजाफा करने वाला है और आप बहुत सरगर्म हो जाएंगे। और कोई आपकी फैमिली लाइफ में कोई तब्दीलियाँ आने वाली हैं, उनको कबूल करें मरीख के आने के बाद। और ये जो मरीख है ये 5-6 हफ्ते आपके सर पर सवार रहेगा। तो आप में ये जो सरगर्मी और तेज़ी और जोश व जज्बा आ जाएगा, इससे मुस्बत तरीके से अगर आप फ़ायदा उठाना चाहें ज़रूर उठाएं। लेकिन अगर जल्दबाजी से काम लेंगे तो मरीख जो है आपको गिराएगा। जो भी आदमी जल्दी करता है, तेज़ दौड़ता है, वो फिसल जाता है। ये मरीख आपको ख़तरा है आपके फिसलने का। वैसे इसको अपने काबू में रख कर काम करें और आप बहुत अच्छे नतीजे हासिल कर सकते हैं। और आपकी ज़िम्मेदारी में इजाफा हो रहा है, लेकिन आपकी तवानाई में भी इजाफा हो रहा है, तो उनसे निपटें। ये तो एनी क्वेश्चन सर अबाउट नो रोमांस? नहीं, रोमांस की बात नहीं मैं कर रहा, जो मैं फिर एक्टिविटीज, सरगर्मी, हेल्थ कैसी रहेगी और मशगूलियत। बोर नहीं होंगे अब। अच्छा, पहले बोर हैं। न्यू एडवेंचर्स, तो आप घबराइए नहीं, मरीख आपकी मदद करने वाला है और आप इंशाल्लाह मामला से निपट लेंगे। ठीक है, मामला से ज़रूर निपट लेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को बोझ न समझें। मैं आता हूँ जी सरतान की तरफ। जी, कैंसर, सरतान। हाँ जी जी, क्या कहता है कैंसर जनाब? हाँ जी, आप कोई ऐसा शख्स है जो आपके बारे में अच्छी राय रखता है, आपको आपकी मदद करना चाहता है, और आप अपनी जज्बातियत की वजह से, हसासियत की वजह से आप इस बात को नहीं समझ रहे। जो शख्स आपकी मदद करना चाहता है, आप उसकी मदद को महसूस करें, समझें और मदद हासिल करें। बाद में आप भी मदद कर सकते हैं। तो ये सूरत हाल आपके सामने बनी पड़ी हफ्ते की शुरू होने में, और इस सूरत हाल से निपटने के लिए आपको मैं ये सब कुछ कह रहा हूँ कि आप अलर्ट रहिए और इस सूरत हाल से निपटिए। एक बात जो आपको बहुत ज़्यादा, आप बड़े नाजुक हैं, हसासियत का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। ऊपर से ये हो रहा है कि मरीख जो आपके बारहवें खाने में दाखिल हो रहा है। मरीख के बारहवें खाने में दाखिल होने से आपके जो भी पस पर्दा आपके जो आपके ख़िलाफ़ लोग हैं या आपके बदख़ा हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे और अगले 5-6 हफ्ते मरीख आपके बारे में खाने में रहेगा। हसासियत का ये आलम है कि हवा भी आपके अगर गुजर जाए तो आप महसूस कर जाते हैं। तो आइंदा जो चंद हफ्ते आने वाले हैं, अपने बदखाओं पर नज़र रखें। पस पर्दा जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, उनका आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उनकी क्या सरगर्मी है, उनका अपना कोई तरह तदारुक कीजिए और बड़े अलर्ट होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करें और अपने बदखाओं पर ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रखें। और ये हफ्ते में ये काम शुरू हो रहा है। तो आप में मैं असद की तरफ आ सकता हूँ? जी नहीं, अभी हम ब्रेक लेंगे और यहाँ पर छोटा सा वक्फा है। आप लोग चाय वाय पिएँ और हम थोड़ी देर के बाद वापस आते हैं। तो इन्हीं प्लैनेट्स पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। प्लैनेट्स की हम बात कर रहे हैं और ब्रेक पर जाने से पहले हमने कैंसर को डिस्कस किया कि सरतानी हजरात जो हैं उनके लिए ये हफ़्ता कैसा होगा, और अब हम चलते हैं लियो की तरफ। असदी हजरात, ये हफ़्ता कैसा होगा 1 मार्च से 7 मार्च? असदी हजरात की तरफ आता हूँ। असदी हजरात के जो आम लोगों से तलक़ात हैं, वहाँ पर जुपिटर, मुश्तरी और ज़ोल बैठे हुए हैं। तो मैं उस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि जितने भी 80 हजरात हैं उनके लोगों के साथ जो तवक्कुआत वाबस्ता हैं या लोगों में जो घिरे हुए हैं या लोगों में जो उनकी ज़िंदगी शुरू हो गई है, नए लोग उनकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उनकी कदर कर रहे हैं, उनको ज़हन में रख कर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पिछले जितने भी 3-4 हफ्ते हैं कोई दबाव था, रुकावट थी। अब जो सूरत हाल बनने वाली है 4 मार्च से, इससे आप महसूस करेंगे कि लोगों के साथ जो आपकी उम्मीदें थीं, तवक्कुआत थीं, जो कुछ आप चाहते हैं लोगों के हवाले से, उसमें बड़ी आसानियाँ पैदा हो रही हैं, उसमें बड़ी पेशरफ्त आने वाली है। अब आप लोगों के साथ जो तलक़ात है उनमें हरकत आ जाएगी। हरकत आने से ये मामला ज़ाहिर है, हरकत आने से मामला हल होते हैं, मज़ीद मामला की समझ आ जाती है। तो आप तैयार हो जाइए। जो लोग आपके मद्दाह बने हुए हैं या जो लोग जिन लोगों से आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं या जो लोग आपको आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि मज़ीद इसमें हरकत आ रही है। दूसरा ये है कि आपकी जो सोशल लाइफ है, आप 80 लोग हैं, 80 लोग जो सोशल लाइफ को बड़ा पसंद करते हैं, बशर्ते कि उनकी एगो को, बशर्ते कि उनकी अना को तस्कीन मिलती रहे। तो ये अपनी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हंसते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। सही मैंने वो भी प्लानट आपका आ गया है और ये 5-6 हफ्ते रहेगा। तो आप दोस्त अहबाब के साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को बड़ी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अपना आपकी हरकत बरकत आ जाएगी। सोशल लाइफ की वजह से आप बहुत जाने पहचाने जाएंगे, मकबूलियत हासिल होगी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर आप अपने मामलात हल करने का भी सोचेंगे। आप अपने दोस्तों से मिलजुल कर मामलात का हल तलाश करें, आप उनकी मदद करें। और सोशल लाइफ में जितनी तेज़ी आने वाली है, इस तेज़ी की वजह से आपके फिसलने का भी ख़तरा है। अच्छा, तो इस तेज़ी को संभालिए जो कि सोशल लाइफ में आने वाली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी तेज़ हो जाएं कि आप फिसल जाएं, बाद आप यही दोस्त जो है आपको ख़राब करेंगे। तो बड़े सोच समझ कर ठंडे दिल से अपनी सोशल लाइफ से लुत्फ़अंदोज़ हों और अपने आप को फिसलने से बचाएं। अगर आप फिसलने से बचना चाहते हैं तो कई दफ़ा इंसान खुद चाहता है, तो वो दैट्स अनदर स्टोरी। ठीक है। तो यूँ आपकी लाइफ शुरू हो रही है और इसमें आपकी तमन्ना में भी इजाफा होगा। जो पहले रुकावटें आ रही थी अब वो नहीं रहेंगी और लोगों से आप जो तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगी। ख़तरा सिर्फ ये है कि इसमें जल्दबाजी, तेज़ी न दिखाइए। ठीक हो गया जी। अब आगे आ जाएं प्रोफेसर साहब। अब मैं आता हूँ सुमला की तरफ। सुम्बला, हाँ जी, सुमला की तरफ आते हैं। हाँ देखिए सुमला, आपने ये जुमरात से सितारे शुरू हैं जो अब आपके पास जो जिनके आपका वास्ता पड़ने वाला है। तो समरी हजरात, जनवरी से आप जिस तवील मियाद मनसूबों का जिक्र कर रहे हैं, मनसूबे के बारे में, तवील मियाद मनसूबे के बारे में सोच रहे हैं, उनके बारे में पॉलिसियाँ बना रहे हैं, उनके बारे में बड़ी तफसीलात में जा रहे हैं, वो जनवरी से शुरू था काम। अब वो वक्त आ गया है इन तवील मियाद मंसूबों पर अमल करने के लिए वक्त आ गया। ठीक, इट इज़ समथिंग वेरी ग्रेट। ये बहुत अच्छी बात होने वाली है। आप इन न सिर्फ ये तवील मियाद मंसूबों पर अच्छी तरह समझते हैं, बल्कि तफसीलात में भी इन मंसूबों को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो आपके लिए बड़ा आसान होगा अगर इन मंसूबों पर अमल करें और आगे बढ़ें। ये वक्त आ गए और ये 5-6 हफ्ते आपको मिलेंगे। इस सिलसिले में आपको इन मंसूबों को अमली जामा पहनाइए और ज़ाहिर है फ़ायदा उठाइए, आप कामयाब होने वाले हैं। मज़ीद आप पिछले 3-4 महीनों में भी कामयाब हो चुके हैं।
आपको कामयाबी की जो तसलसल मुबारक सूरत हाल है वो पैदा हो चुकी है। इनिशिएटिव जो आपने लिए हैं वो इनिशिएटिव सही लिए हैं, कामयाब हुए हैं, लेकिन अब बड़े जो मंसूबे हैं, तवील मियाद मंसूबे, उनको आप अपनी गिरफ्त में लीजिए। आप उनको अच्छी तरह छानबीन कर चुके हैं और उन पर अमल करना शुरू कर दीजिए। ये 5-6 हफ्ते ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये आपको टाइम मिलेगा, वक्त मिलेगा कि आप इनको अमली सूरत हाल, अमली जमा पहना सके। दुरुस्त हो गया। मैं मीज़ान की तरफ आ जाए जी। लिब्रा मीज़ान का ये है जी कि पिछले हफ्ते में कई महीनों से या सालों से कुछ सूरत हाल इनके लिए बड़ी मुश्किल बनी रही है। उस सूरत हाल को समझने में इन्होंने बड़ा वक्त दिया है, उस सूरत हाल को समझने के लिए, और वो सूरत हाल जो है अब मज़ीद सामने आ रही है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में जो मुश्किल पेश आ रही थी वो अब नहीं रहेंगी और आप इससे निपटने के काबिल हो जाएंगे इस सूरत हाल से। और आपको इस सूरत हाल के बारे में जो आपके ख़िलाफ़ है मज़ीद आपको पता चल जाएगा कि मेरे जो हरीफ हैं, सियासी हरीफ हैं, दुश्मन हैं, ख़िलाफ़ हैं, मुखालिफ लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनके अज़ाम क्या है, कुछ मज़ीद पता चलने वाला है आपको। और इन अज़ाम को सामने रखिए कि मेरे साथ मेरे जो सियासी मुखालफिन है क्या करने वाले हैं। इसका आपको पहले भी पता होगा, अब मज़ीद पता चल जाएगा। लेकिन पता चलने के बाद अगर आप फिर भी इन मुखालफिन से फ़याज़ाना रवैया इख्तियार करते हैं और चुप कर जाते हैं तो फिर आपको नुकसान है। तो माई जर्नलिस्ट फिर आप अपनी खैर मनाएं। रहमदिली अच्छी बात है, कुछ चीज़ मनाना पड़ेगी उनको, फिर खैर मनाना पड़ेगी। अच्छा, खैर मनाना। रहमदिली अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सांप को ज़ख्मी करके छोड़ देंगे कि ये रिकवर हो जाएगा, हुजूर वाला, तो वो आपको डसेगा। इस फयाजी से बचिए, फयाजी से पेश ना आए, हकीकत ऑब्जेक्टिवली, हकीकत पसंदी से पेश आए। डोंट फॉरगिव देम। मैं चाहता हूँ अकरब की तरफ आ जाएं जी। स्कॉर्पियो अकरब, आपकी पिछले 3-4 हफ्तों से बड़े मुखालफिन से वास्ता पड़ा हुआ था, दुश्मन से वास्ता पड़ा हुआ था, और जो आप पर हावी भी है। अब वो उस दुश्मन से वास्ता इतना नहीं रहेगा, कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको यह एहसास ज़रूर होगा कि कोई दुश्मन है। मिस्टीरियसली आप कहेंगे कि अजीब पुरस्रार कोई चीज़ है कि मेरे ऊपर छाई हुई है उस मुखालिफ के बारे में। तो ये मूड आपका रहेगा, लेकिन इसमें जो कुछ होता रहा है आपसे 5, 6, 7, 8 हफ्ते से, ये सिलसिला ख़त्म होने वाला है। नई सूरत हाल शुरू होने वाली है। इस नई सूरत हाल के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको मैं ये समझता हूँ कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है। आप उसको सामने रख कर अपनी पॉलिसी बनाएं। और आई ओवर टू माई जर्नलिस्टिक फ्रेंड, यस, विल यू कमेंट अपॉन इट और इज इट एनफ? बता दें ज़रा उनकी सेहत कैसी रहेगी, ये बता दें। कुछ ट्रैवल पहले ऐसा पढ़ सकता था, कोई ट्रैवल आ रहेगा। अच्छा, और कोई ट्रैवल का इम्कान है? सर ट्रैवल क्या, मैं ये कहूँ वो मुश्किलों में फंसे हुए हैं। तो बंदा कहते हैं जो कुछ भी है, एक तो मुखालफिन की तरफ जो भी है ना, उनकी वो घिरे पड़े हैं। और मैंने अभी आपने सुना अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मज़ीद टेंशन आने वाली है। ठीक है, ये मैंने पहले ही कह दिया 1 महीना। ठीक है, तो यूँ सूरत हाल बनी पड़ी है। और बहरहाल ये ज़रूर नज़र आता है कि मार्च के पहले हफ्ते में जो कुछ पीछे होता रहा है, जो कुछ ज़बरदस्त टेंशन थी, मुखालफत थी, ख़तरा था, उसमें कमी आ जाएगी। ठीक हो। लेकिन ये जो कुछ हुआ है मिस्टीरियसली पुरस्कार तरीके से इनके जहन पर वो चीज़ सवार रहेगी कि कुछ है। नो व्हाट इज़ दैट? नहीं, बिल्कुल हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि ये प्लैनेट्स की बात है, हम कोई नहीं करते। एंड लेट देम डिसाइड कि हाउ दे विल डील इट। लेट प्लैनेट डिसाइड ऑल्सो। और नाजरीन, ये फिर मैं कहूँ कि ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है। और हम ये जो बातें कर रहे हैं
ये इससे आप ये अपनी भी सियारों पर डिपेंडेंट है। और दूसरा बेसिकली आप अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ थोड़ा बहुत बेहतर प्लानिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब वक्त हुआ है कि ये हफ्ता 1 मार्च से जो शुरू हो रहा है 7 मार्च तक सेजिटेरियस के लिए कैसे होगा। जी प्रोफेसर साहब। वेल सर, आई कम टू सेजिटेरियन। कौसी हजरात की तरफ आते हैं। आप पिछले 5-6 हफ्तों से बड़ी मेहनत, बड़ी मशक्क़त और बड़े ध्यान से बहुत सारा काम आपने किया है, बड़ी जिम्मेदारी से काम लिया है। अब मार्च के पहले हफ्ते से आपने जो मेहनत मुशक्क़त आपने जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया उसका आपको अजर मिलने वाला है। आपकी तारीफ़ की जाएगी, आपकी कोशिशों को सराहा जाएगा और आपको इज़्ज़त की निगाह से देखा जाएगा। इससे ये होगा कि आप में एक खुद एतमादी पैदा हो जाएगी। आप बरमला अपने ख्वाहिशात के इज़हार करेंगे। जिस बात को आप चाहते हैं कि मैं अच्छी तरह बरमला कह सकूं, दूसरों तक पहुंचा सकूं, उसका भी वक्त आ गया। हफ्ते के आखिर में आप अपनी उस ख्वाहिश का इज़हार कीजिए, अपनी बात कह डालिए। जो कुछ आप चाहते हैं वो दूसरों तक पहुंचना चाहिए और आप महसूस करेंगे कि हर चीज़ जो है वो मुमकिन हो गई है, हर चीज़ होने लग गई है। इट्स गोइंग टू हैपन नाउ। ये होगा अब, क्यों कि आपने अपनी मेहनत मशक्क़त से, अपनी ज़िम्मेदारियों से निपट कर अपने आप को इसका अहल बना लिया है। आपकी तारीफ़ हो रही है और आप अपने जो भी आपके ख़यालात आप प्लान करना चाहते हैं उसका इज़हार कीजिए। आप महसूस करेंगे कि हर बात होने लग गई है। इट्स गोइंग टू हैपन, सो थिंग्स आर पॉजिटिव, फेवरेबल। ठीक हो गया जी। कैप्रिकॉर्न जदी, यस, वी कम टू कैप्रिकॉर्न। बड़ा स्टार, बड़े बड़े लीडर्स का स्टार, मेरे कायद मोहम्मद अली जना का स्टार कैप्रिकॉर्न। जी प्रोफेसर साहब। वेल सर, आपको जदी हजरत आपको कोई दावत मिलने वाली है। आप इस दावत के बारे में सोचिए। दावत खाने की या कहीं इनवाइट के पास दावत आ रही है कोई, आप इसके बारे में सोचिए और बहुत ज़्यादा संजीदगी से सोचिए और आपको इसके लिए कोई तैयारी भी करनी पड़ेगी। आगे जो आपकी ज़िंदगी आ रही है मार्च के पहले हफ्ते के बाद, इसमें बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आपको हिस्सा लेना पड़ेगा। हिस्सा में लेने के लिए आप सोचें। ये अभी अगले हफ्ते में मामला शुरू होने वाला है और इस दावतनामे के बारे में भी सोचें कि आया मुझको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छी तरह सोचें। उसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं, आप उस काम की हर तफसील पर आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर एक तफसील भी आपने नज़रअंदाज कर दी तो आपके काम पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। काम करते वक्त अगर आपने जल्दबाजी से काम ली तो ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ नज़रअंदाज हो जाएगी, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। चुनांचे जो आप काम कर रहे हैं, जो काम आपका आने वाला है, जो मसरूफियत आने वाली है, उस मसरूफियत को बड़े ध्यान से, जिस तरह के कैप्रिकॉर्न करते हैं उस तरह कैप्रिकॉर्न काम करना। अगर किसी ने काम सीखना हो या काम के बारे में अगर किसी को बताना चाहिए कि काम क्या चीज़ होता है, तो कैप्रिकॉर्न को काम करते वक्त दिखाना चाहिए कि ये देखो ये शख्स किस तरह काम कर रहा है, किस तरह। ये एक मिसाल है। हमारे जो मोहसिन हैं जिन्ना जी, वो एक मिसाल के तौर पर मैं पेश कर रहा हूँ कि वो जब काम करते थे, ये नमाक तवज्जो, वो बहुत ज़रूरी है। 14 घंटे काम। ठीक हो गया जी। तो वो जनाब एक मिसाल थे कि कैप्रिकॉर्न का दूसरा नाम काम है। तो उसी तरह करना पड़ेगा। आपके 5-6 हफ्ते काम के आ रहे हैं, आप कैप्रिकॉर्न हैं, काम से निपटिए
और इतने अच्छे तरीके से काम को अंजाम दीजिए जिस तरह के जद्दी हजरात करते हैं। लेकिन दावतनामे के लिए उलझन अगर आ जाए तो इसको आप मशवरा भी कर सकते हैं। सोचिए क्या है, मुझे ये कबूल करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। अगले 5-6 हफ्ते आपके लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। दूसरा ये है कि अगर आप बीमार रहे हैं, अगर आप पर सुस्ती छाई रही है पिछले हफ्तों में, तो ये जो आपके 5-6 हफ्ते आ रहे हैं, आपको बहुत ही अच्छा मौका मिलने वाला है वर्जिश करने का। ठीक, तो उसको अवेल करें। आप वर्जिश शुरू कीजिए और अपनी तवानाई को बहाल करें। आ जाइए जी आगे, अब एक्वेरियस आ जाइए। दलवी हजरात। कौन आ गए? एक्वेरियस। एक्वेरियस आ गए जी। तो माई वर्दी एक्वेरियन, अल्लाह ताला आपकी किस्मत अच्छी करे। हर वक्त किसी न किसी चीज़ ने आपको पकड़ा होता है। तो ये जो हफ्ता आ रहा है, आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है, आपकी जो ज़हनी सलाहियतें हैं, आपकी जो तख्लीती सलाहियतें हैं, आप में ये ख़ास बात, आप नुक्ता अफरीनी, आप किसी मसले को हल करने के लिए आपके जहन में कई पॉइंट्स आ जाते हैं। अल्लाह ताला की ये देन है, सेरिब्रल एक्टिविटी, सेरिब्रल ब्लेसिंग बाय ऑलमाइटी अल्लाह। तो ये वो आपको मिल रही है इस हफ्ते। आपकी तख्लीती सलाहियतें ज़ोरों पर होंगी, नए नए ख्यालात आएंगे, इतने अच्छे ख्यालात आएंगे जिनको आप अपना कर अपनी ज़िंदगी में अच्छी खासी बेहतरी ले आएंगे। वो ड्रामा, सितारों का ड्रामा मुझे कह लीजिए, शुरू हो रहा है, इस हफ्ते से शुरू हो रहा है और अप्रैल तक रहेगा। आप अपनी तख्लीती सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। दूसरा, मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप कोई नया इल्म सीखने के लिए आप में कोई जुनून पैदा होने वाला है। तो वो अगर नए इल्म सीखने का जुनून पैदा हो तो आप ज़रूर सीखें। प्लानट ये कह रहे हैं कि आपको उस इल्म से बहुत कुछ मिलेगा। ठीक, तो अगर ये इस किस्म का मौका आ जाता है और आपको कोई नया इल्म अल्लाह ताला आपको इस तोहफ़े से नवाजते हैं, सलाहियत से नवाजते हैं, उसको ज़रूर हासिल करें। और आपके समाजी सोशल लाइफ में बहुत तेज़ी आ रही है और आप हैं ही एक, यू आर वेरी गुड फ्रेंड माय डियर एक्वेरियन, यू आर वेरी गुड फ्रेंड। अगर कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए ठीक, तो आप देखेंगे कि बस ये दोस्त के आपके पास बड़े लोग आएंगे। ठीक, आपकी दोस्तियाँ नई बनेंगी, सोशल लाइफ बहुत तेज़ हो जाएगी और न सिर्फ तेज़ हो जाएगी बल्कि सोशल लाइफ से आप लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं। तो आप पिछले जो हफ्ते गुजरे हैं, आप बाहर आइए। एक्सेप्ट लाइफ नाउ, एक्सेप्ट सोशल लाइफ, सोशल लाइफ को कबूल कर लें। ठीक, बहुत ज़्यादा हिस्सा लें और आपकी तमन्नाएं बहाल हो जाएंगी एंड यू विल बिकम फ्रेश। ठीक हो गया। ये जो सोशल लाइफ है ये इसी हफ्ते से शुरू हो रही है। ठीक, कोई नया दोस्त आ रहा है और शायद साथ रोमांस भी हो। ओके, आ जाएं जी। स्पाइसेस होती है हजरात, जी स्पाइसेस। ओके, पैसे जी हैं जी। आपने कोई बड़ा, आपका कोई मंसूबा है, आप कोई किसी बात की, किसी चीज़ की ठोस बुनियाद रखना चाहते हैं, सॉलिड फाउंडेशन, आप किसी चीज़ की ठोस बुनियाद रखना चाहते हैं और पिछले कई हफ्तों से सोच रहे हैं। ठीक, अब वो वक्त आ गया है उस बुनियाद के रखने का। और आपको बुनियाद रखने के साथ साथ आपको अल्लाह ताला उतनी तमन्नाई, उतनी कुव्वत इरादी, उतनी आपको सेहत दे रहा है। आपको मुयस्सर आएंगी सब चीज़ें जो कि किसी चीज़ की बुनियाद रखने के लिए चाहिए। तो आप अल्लाह की तरफ से ये जो आपको सेहत, तवानाई, खुशगवारी आपको अता होने वाली है, मुयस्सर होने वाली है, आप इससे फ़ायदा उठाकर उस चीज़ की बुनियाद रखना शुरू कर दें। अगले 5-6 हफ्तों में आप उसकी बुनियाद रख देंगे और आपको खुशी होगी कि मैंने ये काम कर दिया, अपना इस तरह निपटाया है या इस तरह सरअंजाम दिया है। मेरी तरफ से सब नाजरीन को बहुत बहुत अच्छा हफ्ता मुबारक हो। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाज़रीन, गुफ्तगू सारी सुनी, मुल्की हालात का भी हमने अहाता किया, आपका भी बताया कि हफ़्ता कैसा गुजरेगा। लेकिन अब इख्तिताम पर मैं फिर ये इसको मैं रिपीट करूँगा कि ये जो इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, बड़ा कदीम इल्म है, ये डिवाइन इल्म नहीं है। बहुत सारे लोग
जब अक्सर मुझसे मिलते हैं, कुछ लोग तो तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि ये मत किया करें। हमारा मकसद खुदा न खास्ता कोई बुरा नहीं है, एक इल्म है और उसके हवाले से जो प्रोफेसर साहब के पास जो चीज़ होती है वो हम बयान कर देते हैं। एंड आई होप कि हमारे यहाँ सोसाइटी में इतनी टॉलरेंस होगी कि हम हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।